रेलवेज की बात उन्होंने बताई, रेलवेज की बात की, और ये बात की कि इनका नाम जो है वो कृष्ण भगवान से कुछ मिलता जुलता कुछ चीज साइन लैंग्वेज से, तब ये अंदाजा लगाया गया कि इनका नाम गीता या राधा कुछ होना चाहिए, और वास्तव में इनका नाम राधा निकला बाद में। और ये जो रेलवेज की बात नहीं, राधा इनका ओरिजिनल नाम है, और लेकिन यहाँ पे चूंकि शुरू में गीता समझा गया था, गीता ही तो वही नाम इनका लोग जानते हैं और वही प्रमुखता से हम लोग भी जानते हैं, लेकिन बस वास्तविकता जो है वो मैं बताया। वो इनकी मदर यहीं मौजूद है, और ये पचमढ़ी जिले में इनको मिला, और इनके घर के पास ही रेलवे लाइन गुजरती है वहाँ से, और इनके घर के पास में एक हॉस्पिटल था, या हॉस्पिटल का भी इन्होंने इशारा किया था। उसी आधार पे इनके घर पे जाया गया वहाँ पे, और इनके पेट पे कोई निशान था, उस निशान के जरिए जो है ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये सेम वही बच्ची है जो 2000 में गई थी। उसके घर वालों ने भी इसको आइडेंटिफाई किया, और कुछ काफी दिनों तक ये इंदौर में एक संस्था में रही है, और उसके पश्चात जो है ये आनंद संस्था के और एक पहल करके एक संस्था है वहाँ पर महाराष्ट्र में, वो इसको आजकल वो इनको सिखा रही हैं और इनको लिखा पढ़ा रही हैं वहाँ पर, और तो अभी तक यही बात है। तो ये सिर्फ धन्यवाद देने के लिए आज आए हैं, क्योंकि इनको बड़ा पूरी कहानी में बजरंगी भाईजान की भूमिका किसकी रही है? क्योंकि जिस तरह से बताया है कि कोई बजरंगी भाईजान रहे हैं इसमें, क्योंकि कहानी वही बन रही है। बजरंगी भाईजान तो आप किसी को भी मान सकते हैं, मीडिया, जीआरपी, ज्ञानेंद्र, किसी को भी मान सकते हो। ये ज्ञानेंद्र पुरोहित है, ये आनंद संस्था चलाते हैं, आपने इनको केबीसी में भी देखा होगा, और ये कई बच्चों को ऐसे ढूंढ चुके हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये महाराष्ट्र की या साउथ की होना चाहिए। सर इनके माँ बाप तक कैसे पहुंची, थोड़ा ये और बता दीजिए। इनके माँ बाप तक वस्तुतः जो पूरी कहानी है वो मैं आपको ये यहाँ पर आए थे, और इन्होंने जो इशारे किए थे उस आधार पे इनको ये सोचा गया कि ये साउथ की तरफ से कहीं की है, और इनके घर के पास में जो साइंस दिए थे इन्होंने उस साइन के आधार पर, और रेल की बात की, तो अलग अलग इलाकों में यहाँ पर तत्कालीन जो स्पेशल डीजी थे अरविंद कुमार साहब, उन्होंने पोस्टर्स छपवाए सब जगह रेलवेज में, और यहाँ से इनके साथ में डेडिकेटेड स्टाफ लगाया। एक इंदौर से कांस्टेबल लगी थी जो इन्हीं के साथ रहती थी, और ये ज्ञानेंद्र और इनकी संस्था के लोग थे। धीरे धीरे ये महाराष्ट्र जब आइडेंटिफाई हुआ कि महाराष्ट्र की तरफ के कहीं के होना चाहिए, फिर ये ज्योग्राफिकली ये देखा गया कि ये कहाँ होना चाहिए लोकेशन इसका, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में कोई अस्पताल है, तो इनके घर के पास में एक मैटरनिटी होम है, वहाँ पे वहाँ की पुलिस से भी इन्होंने संपर्क किया, तेलंगाना गए, ये सब पूरे भारतवर्ष में घूमे हैं, उसके बाद ही तो ये सब लोग यहाँ ढूंढ पाए। इसी के कारण से शायद ये लोग आज यहाँ तक आए हैं। कुछ लोगों ने पहले भी दावा किया था कि इसके माँ बाप है, कई लोग माँ बाप सामने आ चुके हैं। वो शासन की तरफ से कुछ मसला था वो बिहार का, लेकिन वो उनके असली माँ बाप यही हैं जो आपके सामने हैं। सर मध्य प्रदेश से कोई कनेक्शन तो नहीं था? ऐसा अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ कनेक्शन ये है कि मध्य प्रदेश की संस्था ने इसको फैसिलिटेट किया है, और मध्य प्रदेश पुलिस ने जो उसका काम था उसको करने की कोशिश की। सर ये जो असली माँ बाप मिले हैं आपको सर, तो इनका जो दावा होगा क्या सच्चाई से सामने आई थी, क्या था? दावा नहीं है, अब तो खैर क्या था? प्रूफ है कि ये जहाँ पे इन्होंने घर बताया था वो घर है, वहीं पे इन्होंने जो निशान बताए थे, जो इंटरनल निशान थे, वो सब मैच किए हैं। डीएनए वगैरह भी कराएगा? अभी डीएनए तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे आसपास के लोगों ने भी
और इन लोगों ने पहचाना है। और अब तो कह रही है खुद भी साइन लैंग्वेज में बात करती है परफेक्टली ना, तो वो कोई वो वाली वो बात नहीं। मैं जीआरपी जो मध्य प्रदेश पुलिस है इसको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश की जो आपकी पुलिस है इंडिया की सर्वश्रेष्ठ पुलिस है, जिसने मेरा सबसे कठिन जो काम था आपने मेरी पीड़ा को समझा और समझने के बाद मेरे परिवार को मिलवा दिया। और ज्ञानी जी जो है मुझे जीआरपी लाए थे क्योंकि रेलवे पुलिस मुझे लग रहा था। और एक बात जो मुझे लगी यहाँ पर आने के बाद पॉजिटिविटी थी, यहाँ पर आने के बाद बहुत खुश थी। मतलब पहले मैं बहुत ज्यादा दुख में थी, मेरे को घर नहीं मिल रहा था। आप देख सकते हैं आंखों में आंसू हैं कि कैसे वास्तव में जो पुलिस है मेरे आंसुओं का सहारा बनी है। और माँ मेरी ये है, माँ मिल गई। मेरी बहन आप देख सकते हैं, मेरा चेहरा भी मैच कर सकते हैं माँ से और बहन से, ये चेहरे हैं। और मैं आप मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को हमेशा रखा। जब मैं इंडिया आई थी पाकिस्तान से, तभी लगातार मीडिया मुझे फॉलो कर रहा था। आपको पूरे दिल से साधुवाद देती हूँ पूरे मीडिया को कि आपने मेरे मुद्दे को ज्वलंत रखा। और मैं कृष्ण भगवान के उपासक हूँ, हनुमान जी के उपासक हूँ, सबको प्रार्थना करती रही कि मुझे घर मिले। और मीडिया आप लोग बहुत धन्यवाद थे। और अजहर भाई मिले थे यहाँ पर, सबसे ज्यादा शुक्रिया इनका। इनको भी बोला था कि आप दुआ करिए, तो वो दुआ दामोद शरीफ में आपने की। फिर विदिशा में एक मंदिर है मंगल आरती धाम हनुमान जी का, वहाँ ही अर्जी लगाने गई थी कि मेरी माँ मिल जाए कैसे भी हो। फिर नांदेड़ में गुरुद्वारा, वहाँ भी अर्जी लगी, लेकिन अल्टीमेटली अजहर साहब ने जो कहा था और जो मालूमात निकली। और पहल फाउंडेशन अशोक कुलकर्णी साहब को धन्यवाद कि आप मेरे पालक बन गए। और आप अनिकेत जो है मेरे टीचर हैं, जिनके साथ मैं रह रही हूँ। माँ की आंखों में आंसू है और वो गले मिलना चाहते हैं आपके सामने। माँ की आंखों में भी आंसू है और गीता भी। इधर थोड़ा सा ये मिलन राम भरत मिलन हुआ था, आज ये एक अलग तरह का माँ बेटी का मिलन। और माँ बीमार थी इसलिए आ नहीं पाई, लेकिन अब जब ठीक थी तो ये लेकर आए और बोले मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। और ये बहन जो पूजा उनके साथ में है। मेरी बहन है ये। और इनकी शादी हो चुकी है, मैं इनके घर पे गई थी, घूम कर भी आई यहीं पर। ये लेटर देना चाहती हैं हमारे आईजी साहब को। धन्यवाद का एक पत्र जो है इन्होंने अपने परिवार की ओर से। आपको सैल्यूट करिए। महाराष्ट्र किसके माँ के साथ अच्छा
एक चीज ये जब घूमी थी तब इनको ये साइन लैंग्वेज तो आती नहीं होगी, थोड़े बहुत इशारे आते थे। तो ये साइन लैंग्वेज कहाँ सीखी? और ये कराची में जो ईडी फाउंडेशन था उन्होंने एक मुख बधिर स्कूल में इसको टीचर से एनरोलमेंट कराया था। और जब सोशल मीडिया पर आया था तो हम लोग टच में आए थे सोशल मीडिया के स्काइप वीडियो कॉलिंग के थ्रू। हम लोगों ने मुख बधिर बच्चों के थ्रू भी ट्रेनिंग दी थी। और ये अनिकेत सेलगांवकर, अभी किस्मत की बात है कि मेरे से मिलने आए थे इंदौर में तुकोगंज थाने मुख बधिर केंद्र में। तो ये इन्होंने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये बात कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मुख बधिर हैं जिन्होंने गीता से बात की थी। अल्टीमेटली ऐसा घटना ये भगवान जो करता है कि कुछ ऐसा चक्र होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस मिलाना होते हैं। तो बस अभी पहल फाउंडेशन में पढ़ाई कर रही है और ये बता रहे साइन लैंग्वेज में कि हमारी बात गीता से हुई और इससे संकेतों को समझा। अनिकेत सेलगांवकर ने बहुत मेहनत की क्योंकि ये मुख बधिर हैं, पूरे ऑल इंडिया के मुख बधिरों से जुड़े हैं। तो ये इसके इशारे किस तरह की ओरिजिन से हैं, मतलब संकेत कौन से, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। और चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़े बहुत इशारे आते थे इसको। और स्काइप वीडियो कॉलिंग से बात हुई और उसके बाद जब हम आए तो फिर ये बहुत खुश हो गई। अल्टीमेटली अभी बहुत ही खुश है और अभी पढ़ाई भी कर रही है माँ बाप के। आगे क्या करना चाहती है गीता? माइक ले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बचपन में बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। जब मैं पाकिस्तान में गई तो वहाँ पे नॉर्मल बच्चों के बीच में पहले लाहौर में रही, फिर मुझे कराची लाया गया था। और सबसे बड़ी बात, अब मैं इंडिया आ गई तो अब पहल फाउंडेशन में पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं मूक बधिरों की टीचर बनना चाहती हूँ। मूक बधिरों की मैं आगे बढ़ के टीचर बनना चाहती हूँ। और मैं अलग अलग इंग्लिश और अलग अलग मैथ्स और सबके, क्योंकि मूक बधिर बच्चों का गणित थोड़ा कमजोर होता है तो वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। और धीरे धीरे मैं अपना पैरों पे आत्मनिर्भरता की ओर से हो जाऊंगी। अभी कितने दिन हो गए इनको परिवार के साथ रहते हुए? अभी लगभग 1 वर्ष पूर्व पता चला था, तब से टच में है। और थैंक्स देने के लिए, क्योंकि माँ का ऑपरेशन होना था पैर का, हमने कहा माँ को साथ लेकर जाएंगे, तो अब ठीक हो गया, उनको पैर को लेकर आए हैं। गगन जी एक साल से यहाँ रह रही है, तो अभी क्या, जैसे कराची में था और यहाँ, तो किस तरह का डिफरेंस है, कैसा लग रहा है यहाँ पे, क्या माहौल में? ये अनिकेत जी बता पाएंगे जो मूल्यांकन करेंगे। जैसे नहीं, मैं गीता जी की फीलिंग की बात कर रही हूँ कि वहाँ रह रही थी, अभी क्या? मेरी सबसे बड़ी चीज है साइन लैंग्वेज में वोकैबुलरी बढ़ गई है और अब मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट जागृत हो गया। और इंग्लिश, इवन मराठी भी थोड़ी थोड़ी मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ, जो मेरी मदर ओरिजिन है। और बस यही है कि मैं अपनी जगह पर हूँ। लोग जब निरक्षर होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाई। भारत और पाकिस्तान दोनों में हो रही है, पाकिस्तान में, भारत में कैसा, क्या लग रहा है, क्या? मुझे तो इंडिया पसंद है क्योंकि मैं भारत की बेटी हूँ। और गलती से मैं चली गई थी, अब उसमें मैं छोटी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। और मैं वहाँ पर लगातार कहती थी मुझे इंडिया भेजो, मैं इंडिया की हूँ। और मुझे अभी, और वहाँ पे मंदिर भी बनवाया था कराची में, इसने जिद करके कि मंदिर बनाओ मेरे लिए, मैं पूजा करती हूँ, तो उन्होंने मंदिर बनाया था इसके लिए। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस समय बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। कोई मेरे साथ, जैसे हम लोगों के पास जुलाई 2020 में सौंपा गया, तो हम लोगों ने इंदौर पुलिस के साथ सबसे पहले वर्कआउट किया था। और रेनायन चाली मनीषा पाठक सानी मैडम, और वहाँ पे जो सूरज वर्मा साहब थे, लैपटॉप पे लेके काफी। यहाँ पे क्या अच्छा लगता है उनको? यहाँ पे पसंद है क्या? मुझे तो सब पसंद है। मराठी जो मेरा खाना है वो सबसे ज्यादा पसंद है। और मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान में क्या अच्छा लगा? वहाँ पे जो कल्चर है वो, मैं वेजिटेरियन हूँ, वो नॉन वेज बहुत खाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में। अच्छा। तो वो मुझे पसंद नहीं। और मुझे मालूम था कि मेरी माँ बचपन में डांटती थी कोई नॉन वेज खाना नहीं, क्योंकि पूजा पाठ की लड़की है। और ये
आप मेरा टीका देख सकते हैं, मुझे ये सब जब ये पाकिस्तान में थे, कितने साल की थे? ये 8-9 साल से लगभग रही 8 years। अभी परिवार में कितने कौन कौन है? पारिवारिक मीडिया पे शादी करना चाहती मेरे को है? कोई पसंद नहीं है, मेरे को कभी अपना आत्मनिर्भर बनना है। इसमें एक्चुअल में कुछ केसेस ऐसे होते हैं, देखे हैं मारपीट के टीवी पे देखते हैं, तो बोले कि शादी करने में बहुत लड़ाई लग रहा है, इसलिए मुझे तो अपने पैरों पे खड़ा होना है। टीचर बनना चाहते हैं? टीचर बनना चाहती है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जब आई थी यहाँ, दिसंबर में इनसे बात हुई थी, भाई ऐसा ऐसा परिषद ऐसा आपके पास है क्या, हॉस्पिटल है या गन्ने की खेती करते हैं या कपास है, मंदिर है बाजू, तो हमके हुआ कि ये वाशिम बोल के है नियर टू आंध्रा, तो वहाँ जाके आप देखो। तो वहाँ जाके इन्होंने देखा, वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। बाद में फिर आ गए परभणी के बाद में नांदेड़ भी चले गए, वहाँ भी पता नहीं चला। बाद में फिर नासिक होते हुए फिर इंदौर के ऑफिस आए। बाद में फिर एक 8 दिन के बाद पता चला कि उनको भी और 2 स्टेट है, एक गंगा के उनके नाम है, वहाँ भी नदी है, और एक पूर्णा बोल के वहाँ भी नदी है। बाकी का माहौल वैसा लगता है, तो आप देखना चाहते हैं तो हम बोले आ जाओ। फिर इन्हों आ गए दिसंबर में, फिर कलेक्टर साहब के पास से गाड़ी लेके उनको पूरा घुमा दिए। तो बीच में जो सोशल मीडिया चल रहा था, प्रिंट मीडिया चल रहा था, उसमें पाकिस्तान की लड़की परभणी में आ गई ऐसा बोल रहे थे। तो बाद में फिर एक जन का फोन आ गया कि भाई हमारी भी लड़की गुम हो गई थी, जिनको नाम का 50 किलोमीटर आगे फ्रॉम परभणी। तो अगर उनके पास अगर ले जाते हैं आप, तो उनको अगर तस्लीम हुए तो उनकी बेटी मिल जाएगी। तो हमने फिर कलेक्टर साहब को निवेदन दे कि भाई इनको वहाँ जाना है। तो उन्होंने गाड़ी दे के ये 3-4 जनों को हमारा बच्चा आने के संख्या पर जो पहल फाउंडेशन चलाता है और उनके साथ जो आए थे, तो पूरा जिनको को चले गए। और इनके बहन और माता जी जो औरंगाबाद थे, उन्होंने फिर आ गए थे वहाँ। तो वहाँ का घर बता दिए, माहौल बता दिए, मंदिर बता दिए। इनको 8 साल की जब गई थी और 24 साल के बाद पहुँची है, उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या है। फिर उनके ओल्ड एज के ग्रैंड मदर रहती थी वहाँ, तो उनके पास चले गए। तो उन्होंने बोले ग्रैंड मदर ये अपनी गीता लगती है, मगर इसका जन्म से एक पेट के ऊपर एक जख्म थी, अगर उसको हम देखें तो अगर हम तस्लीम हो जाएंगे कि ये हमारी बेटी है। तो उनके पास जो लेडीज फर्स्ट भाई साधना, उन्होंने उनके बॉडी चेकअप किया, तो उन्होंने पाई कि भाई इनके पेट के ऊपर जंग खून है। तो बाद में फिर उनको लग गया कि भाई इनकी माता जी या बहन या उनके रिश्तेदार कि भाई ये अपनी घूमे हुए राजा है 1998-99 में, और 99 में जो घूमी थी तब इनको तसल्ली होगी कि ये अपनी बेटी है। फिर इन्हों वापिस फिर इंदौर आ गए ये सब होने के बाद में जनवरी 11 को मुझे एक फोन आ गया कि भाई आपके पास जो पहल फाउंडेशन आपका बच्चा पढ़ाता है, तो इनको अगर पढ़ाया आप तो इनकी भी तसल्ली हो जाएगी और माँ बाप को जो मिले हैं उनकी भी मुलाकात होती रहेंगी, तो उनका एफेक्शन बढ़ जाएगा। वहाँ किसके साथ रहती थी? वहाँ कहाँ रहती थी पाकिस्तान में? ईदी फाउंडेशन। तो वहाँ भी कुछ कॉन्टेक्ट, अभी बातचीत होती है, वहाँ के लोग पूछते हैं? अभी बात बंद हो गई। एक्चुअल में पहले जो थे मतलब बिल्किस बानू जी, उनको माँ मानती थी, उनकी भी डेथ हो गई है। और अब्दुल सत्तार ईदी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने इसको बहुत बेटी जैसा रखा। तो वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं है? अभी कांटेक्ट नहीं, पहले बीच में जब हुआ था। और एक जो जीआरपी को जो एक क्लू ये वाला निकला, मैं आपको एक चीज छूट गई। सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन है जो नांदेड़ से सीधी अमृतसर जाती है, और ये आज भी डीजल इंजन उसमें लगता है। और डीजल इंजन के अलावा मनमाड़ से इंजन चेंज होता है। अमृतसर में समझौता एक्सप्रेस जैसे सर ने बताया, वो ये बहुत बड़ी है। लेकिन जीआरपी ने आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ दिखा नहीं, एक शीला नामक मुकदर बच्ची, वो भी वर्ष 2006 में नेपाल बॉर्डर की निकली थी, उसको पहुंचाने में मदद की थी। ऐसे कई मुकदर मंदबुद्धि बच्चे मिलते हैं। तो हमारा इवन अब पूरे इंडिया से अभी मुकदर बच्चे बोल रहे हैं कि एमपी पुलिस जैसा हमारा महाराष्ट्र पुलिस में भी हेल्पलाइन होना चाहिए। तो ये सारी बात। माँ मराठी में बोले कि बहन पाकिस्तान दूतावास से कैसा व्यवहार रहा सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है हम सब। सर पहले भी जब सुषमा स्वराज जी आई थी
जब भी मीडिया में बहुत आया तो तब इन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करी थी क्या? इनके परिजन ने जब ढूंढने की कोशिश के लिए थोड़ा अच्छे से आप ले लेके बेहतर अभी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर माता जी बैठ जाएंगे तो आप फोकस कर लेना आराम से, जो कहना चाहते हैं मराठी में कहेंगे तो कन्वर्जन जो करेंगे वो बेटर होगा, मेरे ख्याल समझ पाएंगे। तो पहले फिर से मैं सर का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, और बहुत अच्छी पहल जीआरपी की एक सफलता थी। मैं गीता उनके परिवार का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं स्वयं यहाँ उपस्थित आए हैं, हमारे और पुलिस के धन्यवाद और मीडिया के धन्यवाद देने के लिए बहुत बड़ी बात और दिल से हमें बड़ी खुशी है इसके लिए। मैं आनंद और पहल संस्था सभी का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जितने मीडिया बंधु आए हैं, आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सब आए उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब ले लो आप। थैंक यू। अरे देखो 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 नहीं 1 to 1 नहीं, बात कर लें, बैठ जाइए आप बीच में, आप इधर थोड़ा अच्छा भाई से करोगे भाई रिकॉर्ड कर लो भाई। नहीं आप बोलिए, मुझे मैं नहीं वो ये बताएंगे, करेंगे ना, माइक ले लीजिए, माइक पूछो। अच्छा ट्राइपॉड क्या है? ट्राइपॉड ये वाले माइक चालू है। लगाई दो ना। निशाणी आहे मॅडम होती सोबत, त्यांनी पाहिलं स्वतः उनके पेट पे निशानी जो पहले जो बताए थे उनके रैन बदन ने, तो उन्होंने मैडम जो साधना बहल आई थी अपने पास कांस्टेबल, उन्होंने चेक किया था कि उसके पेट के ऊपर निशान है क्या नहीं, जलन खून। तो जलन खून देखने के बाद उनको कंफर्म होगा कि ये अपनी घूमने वाली बेटी राधा है। एक लंबा समय हो गया जब वो घूमी थी, उसके बाद क्या ढूंढने की कोशिश नहीं करी क्या? ढूंढने की कोशिश, ये गरीब फैमिली के, इनके पास अर्थार्जन नहीं था। उसके बाद उनके मर्द का जो इनके हस्बैंड था उनका डेथ हो गया था, कि बाद में फिर इनके पास पैसा नहीं, पुलिस के जाना या रिपोर्ट करना इनको मालूम नहीं था। उस वक्त उन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया। बाद में जब अपने पास आ गई और सोशल मीडिया में जब पता चल गया या प्रिंट मीडिया में पता चल गया, तो इनके जो रिश्तेदार है वाघमारे बोल के, उन्होंने हमको संपर्क किया कि हमारी बेटी घूमने वाली है, आप अगर जिंतूर में आके अगर दिखाते तो उनको पहचान सकेंगे। वहाँ से फिर ये जिंतूर को गए थे, वहाँ कन्फर्मेशन हो गए। आप ये जीआरपी पुलिस से क्या कहना चाहते हैं? जीआरपी पुलिस से आपण जीआरपी पुलिसला काय म्हणतात? धन्यवाद देण्यासाठी आपण आलो। धन्यवाद देण्यासाठी खाली धन्यवाद देने के वास्ते यहाँ तक आ गए। ये उन्होंने इतनी मदद की है, इतनी बेटी को ढूंढने में या लाने में, ये सब पूरा जो इनका अकेले का या आनंद सर्विस सोसाइटी ये अकेली कर नहीं सकती थी। उन्होंने जो अब राधा मिल चुकी है, हाँ, अब राधा के भविष्य के बारे में क्या सोचती है राधा की माँ? आपण पुढे त्यांना काय विचार करतात, राधाने काय करावं? राधा मोठी व्हा, चांगली व्हा, चांगली संस्कृती भेटावं तिला, राधा बड़ी होना, अच्छी होना, सुशिक्षित होना, आत्मनिर्भर होना, अपनी नौकरी को होना और खुद कुछ भी कमाना और मेरे को मदद करना, ऐसी आप बता रहे हैं इच्छा करा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई विशेष मदद? अभी सरकार की मदद से कोई फाउंडेशन को मदद नहीं है, राधा को मदद नहीं, इनकी फैमिली को मदद नहीं मिलेगा। इसको मदद नहीं मिली, राधा को मिलेगा, अच्छा मिला। मदद मिलने के बाद आपने कभी अपील की? अपील बहुत, बीच में कोविड लग गया था, अपील करने का सवाल नहीं था, सबको बोले वाला है आपकी देव वाली, उसके ऊपर अगर कुछ एक्शन हो गए तो आपको बताया जाए। अच्छा, बहुत पहले सर जब पाकिस्तान में पता चला था कि गीता पाकिस्तान था, ये तब उनकी कभी देखा था? पाकिस्तान यहाँ आने के बाद 5 साल वो इंदौर में रही, बाद में 2020 तब इतना शक हुआ थोड़ा सा कि हाँ ये शायद हमारी बेटी नहीं 21 को जब आ गए
तुम्हाला ज्यावेळेस पनवेलला समजलं की ही आपली मुलगी आलेली आहे त्यावेळेस काय वाटतं? आमच्या घरी पत्रकार लोक आले होते सगळं फोटो फोटो दाखले आम्हाला पेपरला आलं म्हणून माहित झालं प्रेस रिपोर्टर के पास गए थे जब इनको पता चला तो उन्होंने फोटो वगैरह लादा कर दिखाए थे तब इनको पता चला कि भाई ये अपनी वीडियो हो सकती है। क्या मदद चाहिए महाराष्ट्र में क्या मदद चाहिए? जैसा ये बच्चे को अगर तुम लोग डिसेबल है अगर ये अपन लोग जो मदद मिलती है शिक्षण के वास्ते प्रगति के वास्ते नौकरी वास्ते वो मदद महाराष्ट्र में दिए तो उनका भले हो जाए। आगे की बात कर रहे हैं अभी तक क्या अभी कुछ नहीं मिला। हम हमारे वो इनके पास नहीं रहती बच्ची इनके पास रहती है हमारे बहन वाले से रहती है वहाँ उसको रूम दिए वाले खाना पीना हम देते हैं सिखाते हैं। अभी तक गवर्नमेंट महाराष्ट्र कुछ नहीं दिया बीच में हम वेद की ऐसा है उसको मदद मिल जाए पैसा या कुछ टाइम के इंफॉर्मेशन कुछ मदद चाहिए। जब बच्ची एक आती है उसको पढ़ाने के वास्ते रखने के वास्ते खिलाने के वास्ते कुछ ना कुछ कहीं बोलो या क्या बोलो कुछ तो मदद हो ना। सरकार बीच में 2-3 साल को उधर गए एप्लीकेशन वैसे की वैसे रहे अभी ये खत्म होने के बाद आप फिर ट्राई करेंगे। पहला आत्मनिर्भर बनाना हमारा उद्देश्य कि वो खुद के पाँव पर खड़ा है।